हरे कृष्ण। तो अभी हम अपने आचार्यों, गुरुजनों में वरिष्ठों को प्रणाम करके इस सत्र की शुरुआत करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे श्रीमान राधे श्याम प्रभु का, जिन्होंने इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का निर्माण किया है। और वो इस्कॉन एनबीसीसी पुणे के प्रेसिडेंट भी हैं। और सारा जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो अध्ययन करने वाले हैं, वो सब हमें राधे श्याम दास प्रभु जी ने प्रोवाइड किया है। और हम श्रीमान गौर विलास प्रभु का भी, जिन्होंने इसमें चित्र डाले हैं और बाकी प्रेजेंटेशन बनाया है, उसके लिए भी उनके बहुत बहुत आभारी हैं। हाँ, तो हम भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 3 से इस सत्र की शुरुआत करेंगे। इसमें भगवान बोलते हैं, स स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम एत उत्तमम। तो इसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि इसमें अगर आप देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द हैं। योग, योग जनरली सबका ऐसा रहता है कि योग मतलब जैसे शारीरिक व्यायाम करना, बट योग का इससे भी डीप अर्थ है। जैसे योग का मतलब है भगवान से जुड़ना, युंजते इति योग। तो भगवान बता रहे हैं इसमें, ये मैं प्रोक्तः, मैं आपको अर्जुन आज बताऊंगा, प्रोक्तः जो ये प्राचीन विज्ञान है, पुरातनः, मैं आपको क्यों बताऊंगा अर्जुन ये, क्योंकि भगवान ने इसमें दो योग्यताएं बताई हैं। भगवत गीता समझने के लिए भगवान ने इसमें दो योग्यताएं बताई हैं, जिसमें भगवान बोल रहे हैं भक्तो सी में सखा च इति। ये अर्जुन मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, अर्जुन अगर आप देखेंगे, अर्जुन पहले शिष्य हैं जिनको ये गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ और स्वयं भगवान के श्रीमुख से प्राप्त हुआ। तो भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि मैं आपको क्यों अर्जुन ये ज्ञान दे रहा हूं, क्योंकि आप मेरे भक्त हैं और मेरे सखा भी हैं। इसीलिए मैं आपको इस रहस्यम, रहस्यम वर्ड का यूज हुआ है, अगर आप देखेंगे इस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो रहस्यम हमारे आचार्य बताते हैं कि तीन चीजें हैं, इसलिए इसको रहस्य बोला गया। अगर आप देखेंगे कि भगवत गीता 5-10 रुपए में, गीता पब्लिकेशन जो हमारा है उसकी तरफ से हमें 5-10 रुपए में हर स्टेशन पे आपको गीता मिल जाएगा। तो एक तरह से ओपन बुक भी है, खुली किताब है, फिर भी हम बोल रहे हैं कि ये रहस्य है। तो कैसे ये रहस्य है, क्यों रहस्य है? क्योंकि भगवान अपने खुद श्रीमुख से बता रहे हैं। भगवान तो सब चीज के ज्ञाता है, भगवान को सब चीज के बारे में पता है। तो भगवान खुद इसको बता रहे हैं, इसलिए रहस्य है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पदम, भगवान के श्रीमुख से निकला है। और दूसरा रीजन रहस्य का ये है कि अगर कोई विद्वान भी नहीं है, अगर वो अनपढ़ भी, तो भी वो इसको समझ सकता है। अविदुषाम अपि पुंसाम। और एट द सेम टाइम अगर कोई संस्कृत का विद्वान भी है तो भी इसे वह समझ नहीं सकता। इसीलिए इसको रहस्य बोला गया है, क्योंकि हम भौतिक दृष्टि से इसको अगर समझने का प्रयास करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन मैं तुम्हें क्यों ज्ञान दे रहा हूं ये, क्योंकि आप मेरे भक्त हैं और मेरे सखा हैं। तो अगर हमें भी ये ज्ञान चाहिए, अभी हम सखा तो बन नहीं सकते भगवान के, पर एटलीस्ट हम भक्त बनने के लिए तो प्रयत्न कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर हमें भगवत गीता को सीखना है तो हमें क्या बनना पड़ेगा, भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। और रहस्य वर्ड अगर आप देखेंगे, रहस्य शब्द एक और जगह भगवान भगवत गीता अध्याय 9 में दूसरे श्लोक में बताते हैं भगवान, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम।
प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो भगवान क्या बता रहे हैं, राज विद्या, ये जो विद्या अर्जुन मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये राज्य विद्या है, विद्या में सबसे परम श्रेष्ठ विद्या मैं आपको बता रहा हूँ। और राजगुह्यम, राजगुह्यम मतलब सबसे गोपनीय, इससे गोपनीय और कुछ भी नहीं, पवित्रम, ये सबको पवित्र करने वाला है, और इदम उत्तमम। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, इस यहाँ पे भी इस श्लोक में भी भगवान ने क्या बोला, रहस्यम हेत उत्तमम। और यहाँ पे भी भगवान नवे अध्याय में भी भगवान क्या बोल रहे हैं कि पवित्रम इदम उत्तमम। उत्तम, तम मीन्स अंधकार, तो जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। तो भगवान बोल रहे हैं मैं ऐसा ज्ञान आपको देने वाला हूं जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाएगा। तो मनुष्य में अगर अब देखा जाए तो मनुष्य की दो श्रेणियां, एक होते हैं भक्त और एक होते हैं असुर। तो एक होते हैं सुर और एक होते हैं असुर। जो भगवान के सुर में सुर मिलाते हैं वो होते हैं सुर, और जो भगवान के बिल्कुल विपरीत, जो भगवान ने बोला उसके बिल्कुल विपरीत कार्य करते हैं वो होते हैं असुर। इसलिए भगवान ने अर्जुन को इसका पात्र चुना, क्योंकि अर्जुन जो थे वो क्या थे, वो उनके भक्त थे। तो इसीलिए प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं, प्रभुपाद तात्पर्य इसकी भूमिका में भगवत गीता यथारूप अगर आप देखेंगे तो उसके भूमिका में ही वर्णन कर रहे हैं शिला प्रभुपाद कि भगवत गीता के कथानुसार अगर आप भगवत गीता को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं तो हमें कम से कम, सो हमारी आज की जो पहली शिक्षा है वो ये है कि सैद्धांतिक रूप में कम से कम हमें इतना स्वीकार करना चाहिए कि श्री कृष्ण जो हैं वह भगवान हैं। अगर हम ये एटलीस्ट, अगर अभी हम समझ नहीं सकते, सिर्फ इतना स्वीकार करके भी अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो हम कुछ ना कुछ ज्ञान आज ग्रहण कर पाएंगे। तो इसी विनीत भाव से हमें भगवत गीता को समझ सकते हैं। तो हमारी पहली शिक्षा जो है वो क्या है कि भगवान श्री कृष्ण जो है, हम एटलीस्ट स्वीकार करें, सैद्धांतिक रूप में स्वीकार करें कि श्री कृष्ण जो है भगवान है। इसके ऊपर हम थोड़ा और चर्चा करेंगे कि हम किस लिए ऐसा बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है वो भगवान है। हाँ, तो हमने पहली शिक्षा जो आज के हमारे पहले सत्र की जो पहली शिक्षा है वो ये है कि हम श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करें। तो अभी हमने जैसा कि डिस्कशन किया कि हमें भक्त बनना है। तो भक्त बनने के लिए दो 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 चीजें चाहिए, एक तो भक्त होना चाहिए और भगवान होना चाहिए। तो अगर हम भक्त बनना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भगवान कौन है। तो इसलिए भगवत गीता हमें बताता है कि हम एटलीस्ट जब भी हम भगवत गीता पढ़ें तो हम श्री कृष्ण को भगवान मान के अगर हम वो अध्ययन करेंगे तब हम वो उनकी शिक्षा को समझ पाएंगे। अदरवाइज वो जैसे एक और सामान्य किताब है, जैसे और नॉवल लिखे जाते हैं वैसे ही हम इसको भी एक नॉवल मान सकते हैं जो किसी ने लिखा है। पर अगर हम यही समझें कि ये हमें भगवान, स्वयं भगवान के श्रीमुख से निकला है और भगवान खुद हमें बता रहे हैं, तब हम इसको समझ पाएंगे। तो इसके लिए हम कुछ और तथ्य देंगे। ब्रह्मा जी जो हैं, जो इस सृष्टि के निर्माता हैं, हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया है। तो वो क्या बोलते हैं कि भगवान वो अपनी प्रार्थनाओं में, बहुत ही सुंदर प्रार्थना है जो भगवान ब्रह्मा जी कृष्ण के लिए एक प्रार्थना बोलते हैं, वो ये है कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो वो क्या बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है ईश्वर परम कृष्ण। काफी बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि भगवान जो है वो निराकार है। तो इसके लिए एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा। एक बार श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, और ये भगवत गीता यथारूप से जो हमने, जो भी हम आज ये डिस्कशन कर रहे हैं, ये सब टीचिंग्स जो है हमने कहाँ से ली, श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों से लिए। तो एक बार ऐसा हुआ कि श्रील प्रभुपाद जो थे अपने शिष्यों के साथ एक गीता सम्मेलन में गए। तो उस गीता सम्मेलन में वहां उन्होंने देखा कि उन्होंने सिर्फ एक दीपक जला के रखा हुआ था। तो शिला प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि अगर आप किसी भी राजनीतिक सभा में भी जाते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ किसी का तो चित्र रहेगा वहां पे। आप जो भी जिसका भी फॉलो करते हैं, अगर आप नेहरू जी की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं या गांधी जी की, तो एटलीस्ट राजनीतिक सभा भी कोई होगी तो महात्मा गांधी का चित्र होगा।
तो अगर आप भगवत गीता का पठन कर रहे हैं, भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको भगवान कृष्ण का एटलीस्ट चित्र लगाना चाहिए वहां पे, नहीं तो अर्जुन का चित्र लगाना चाहिए। पर लोगों की ये गलत धारणा रहती है कि भगवान निराकार है। तो भगवान का जो शरीर है, इसीलिए ब्रह्मा जी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सच्चिदानंद विग्रह। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि भगवान जो आपका स्वरूप है, वो कैसा स्वरूप है, सच्चिदानंद। सत, चित और आनंद। सत मतलब इटर्नल, शाश्वत आपका है। चित मतलब जो पूर्णता ज्ञान स्वरूप है, और आनंद आनंद प्रदान करने वाला है। तो सच्चिदानंद विग्रह ये है भगवान का स्वरूप। और वो बोल रहे हैं कि अनादिर आदिर गोविंद, कि आप ही सब आदि हैं, जितने भी आप ही सब चीज के स्रोत हैं, और सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण हैं। तो ये ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थनाएं बता रहे हैं कृष्ण भगवान के लिए। अभी जैसे हम शरीर का भी बात करें तो भगवान खुद बताते हैं ऐसा। तो भगवान का शरीर हमारे जैसा नहीं है। जैसा हमारा शरीर है, हमारा पंच महाभूत से शरीर बना है, पर भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि भगवान का स्वरूप नहीं है। तो भगवान भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक क्रमांक 6 में बताते हैं, अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। तो भगवान हमारे जैसा शरीर धारण नहीं करते। इसका मतलब यह नहीं कि उनका स्वरूप नहीं है। उनका कैसा है, जैसा कि हमने चर्चा किया कि उनका शरीर कैसा है, उनका आध्यात्मिक शरीर है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं संभवामि आत्म मायया, मैं प्रत्येक युग में अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होता हूं। तो अगर हम ये जाने बिना, भगवान को स्वरूप को जाने बिना, भगवान को जाने बिना अगर हम भगवत गीता को समझने का प्रयास करेंगे, तो हमारे आचार्य बोलते हैं कि वो ऐसा होगा जैसे एक शहद की बोतल को बाहर से चाटना। तो आप कभी भी, आपको लगेगा कि आप शहद चाट रहे हैं, बट आप उस जो शीशी है उसके अंदर के शहद को तो आप रस का स्वादन कर ही नहीं पा रहे। तो इसलिए हमारे आचार्य बोलते हैं कि पहले हमें यह समझना होगा कि श्री कृष्ण जो है वो परम भगवान है, और जो अर्जुन का भाव है वो भाव हमें ग्रहण करना पड़ेगा, तब हम जाके भगवत गीता को समझ पाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण और उनका जन्म और उनकी लीलाएं सर्वोच्चता को सिद्ध करती हैं। तो इसके लिए एक और श्लोक, बहुत ही सुंदर श्लोक आता है भगवत गीता में, अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 9। इसमें भगवान बोल रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो इसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कर्म ये दोनों दिव्य हैं। जो इसको तत्वता जान लेता है, यो वेत्ति तत्वता, तत्वता अगर हम बोले, तत्व पूर्ण रूप से अगर कोई इसको समझ जाता है, तो त्यक्त्वा देहम, त्यक्त्वा मीन्स इस देह को त्याग करने के बाद, त्यक्त्वा देहम, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। सिर्फ इतना भी अगर कोई जान लेता है कि भगवान का जो जन्म है और जो भगवान के कर्म है वो दोनों क्या है, दिव्य हैं। जैसे अगर हम देखें भगवान के, अगर हम जन्म की भी बात करें, तो 5000 साल पहले जब भगवान कृष्ण मथुरा में जब उनका जन्म हुआ, तो अब आप बोल सकते हैं कि भगवान का तो जन्म हुआ, इस सन में उनका जन्म हुआ, इस सन में उनकी मृत्यु हुई। पर ऐसा नहीं है। भगवान का अगर आप जन्म देखेंगे, तो जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि भगवान ने पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, और चतुर्भुज स्वरूप दिखाने के बाद उन्होंने एक छोटे शिशु के रूप में अपने आप को समा दिया। तो और वो मोर पंख के साथ आए, आभूषण थे उनके शरीर में, और उनके बांसुरी भी उनके पास थी। अभी आपने कभी ऐसा देखा कि कोई ऐसा बालक आता है जो ये सब इन सब के साथ आता है? और जैसे ही उनका जन्म हुआ, सारे जो कैदी थे वो सो गए, और उनको फिर वो जब लेके गए तो यमुना जी ने उनको रास्ता दिया, अनंत शेष ने खुद उनकी रक्षा की। तो वो क्या थे, वो साधारण बालक नहीं थे, वो ही वाज अद्भुत बालकम। सो श्री कृष्ण का जो जन्म है वो भी दिव्य है, और जो उनके कर्म है, जो उनके क्रियाकलाप है, अगर हम ऐसा समझेंगे कि एक साधारण मनुष्य जैसे हैं, तो वहां पे हम वो गलती कर देंगे। तो एक जेल, हमारा उदाहरण देते हैं हमारे आचार्य की, जेल में अगर आप देखेंगे एक कैदी भी है और एक जेलर भी है, पर दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जो कैदी है वो कैद के अंदर है, बट जो जेलर है वो पूरा कैद, पूरा जेल जो है वो उसके उसके अधीन है।
तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, अगर जेलर भी अगर जेल में आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैदी है। जेलर भी उसी गेट से जेल के अंदर आएगा, पर जेलर जो है वो कैदी नहीं है, पर जो कैदी है वो उस जेल के अंदर है। सिमिलरली अगर हम देखें, जो भगवान जब आते हैं इस संसार में, तो उनका जन्म नहीं होता। जैसे सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त का मतलब ये नहीं कि सूर्य का जन्म हुआ और सूर्य की मृत्यु हो गई, सिर्फ वो हमारी आंखों से ओझल हो गए। इसी तरह अवतरती, भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं, इसमें अवतार लेते हैं इस संसार में। तो वो अपने आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में अवतार लेते हैं, इसीलिए उनको अवतारी बोला जाता है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि भगवान का जन्म और जो भगवान के कर्म है, वो कैसे दोनों दिव्य हैं। और भगवान किस लिए आते हैं इस धरातल पे, किस लिए आते हैं? परित्राणाय साधुनाम, अपने भक्तों के लिए आते हैं भगवान। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए आते हैं। और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। संभवामी युगे युगे, तो भगवान बोलते हैं मैं हर युग में आता हूं और ये 3 कार्य करने के लिए आता हूं। इसलिए भगवान के जो कार्य हैं वो भी दिव्य हैं, और जो भगवान का जन्म है वो भी दिव्य है। और भगवान स्वयं अपनी इच्छा से आते हैं। हमें अपने कार्यों के, अपने कर्मों के अनुसार हमें शरीर धारण करना पड़ता है। अलग अलग योनियों में हमें जन्म मिलता है, जो कि हम आगे के अध्यायों में समझेंगे। पर भगवान का अगर हम बात करें, तो भगवान अपनी स्वयं की इच्छा से प्रकट होते हैं। तो पराशर मुनि एक और परिभाषा देते हैं भगवान की, वो भी हम चर्चा करेंगे। और हम देखते हैं कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने अपने श्रीमुख में पूरे ब्रह्मांड को दिखाया यशोदा माई को। तो एक बार जब बलराम जी ने और बाकी गोप ग्वाल जो थे, उन्होंने उनकी भगवान की कंप्लेंट की मदर यशोदा से, और उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने मिट्टी खाई है। तो मदर यशोदा ने उनको क्या बोला, कृष्ण को, कि अपना मुख दिखाइए। तो जैसे ही उन्होंने मुख देखा, तो उसमें, उस पूरे मुख में उनको पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड दिखा। तो ये ब्रह्मांड घाट के नाम से ये जगह अभी भी वृंदावन में है। तो यहाँ पे उन्होंने पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन कराए यशोदा को, और यशोदा ने पूरे ब्रह्मांड को भी देखा और अपने आप को भी उसमें देखा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान के जो कर्म है वो भी दिव्य कर्म है। और जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि भगवान कृष्ण का जो ऐश्वर्य है, पराशर मुनि बोलते हैं जिनके पास 6 ऐश्वर्य हैं, उनको हम भगवान बोल सकते हैं। भग भग अस्य अस्ति इति भगवान। तो कौन से 6 ऐश्वर्य हैं? सौंदर्य, संपत्ति, ज्ञान, बल, यश तथा वैराग्य। तो जिनके पास ये 6 चीजें संपूर्ण रूप में हैं, उनको हम भगवान बोल सकते हैं। तो पराशर मुनि क्या परिभाषा देते हैं भगवान शब्द की? वो बोलते हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, वीर्यस्य यशसः श्रिया, ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णां भग इति रणा। तो क्या बोल रहे हैं? संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, इसलिए भगवान को क्या बोला जाता है? लक्ष्मीपति। ज्ञान भी भगवान में संपूर्ण है, सौंदर्य से भी संपूर्ण है, और त्याग में भी संपूर्ण है। तो इस संसार में भी हम देखते हैं कि हम किससे आकर्षित होते हैं। जैसे कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? सर्व आकर्षति इति कृष्ण, जो सबको आकर्षित करे। तो अभी संसार में भी देखते हैं कि जो अंश मात्र हैं, जो भगवान के अंश हैं, हम सब जैसे भगवान का अंश है, जिसमें भी आपको ये थोड़ा सा भी विभूति दिखेगा, उसके प्रति हम अट्रैक्ट होते हैं, उसके प्रति हमारा एक स्वाभाविक रूप से अट्रैक्शन होता है। जैसे सौंदर्य, अभी ऐसा हो सकता है कि किसी के पास सौंदर्य हो पर उसके पास संपत्ति ना हो। तो अभी बिल गेट्स जैसे हम देखते हैं, उनके पास संपत्ति है पर उनके पास बल नहीं है। अगर आप आइंस्टीन की बात करें, तो उनके पास ज्ञान था पर उनके पास सौंदर्य नहीं था। अब किसी के पास यश है पर किसी के पास वैराग्य नहीं है। तो इस संसार में हम देखते हैं किन 6 चीजों से हम आकर्षित होते हैं। ये 6 चीजों से आकर्षित होते हैं। पर भगवान में अगर देखा जाए, तो ये 6 की 6 चीजें जो हैं, वो भगवान में पूर्ण रूप से हैं, और हर समय भगवान का यश इतना है। अगर आप देखेंगे वृंदावन, अगर आप जाएंगे, तो आपको 10 किलोमीटर के क्षेत्र में आपको 10,000 मंदिर मिलेंगे, तो भगवान कृष्ण के। तो उससे समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण का जो यश है वो कितना। और संपत्ति अगर हम देखें,
जैसा कि मैं अभी चर्चा कर रहा था कि लक्ष्मीपति बोला जाता है उनको, सर्वकोटि ब्रह्मांड नायक, सौंदर्य से परिपूर्ण। भगवान के सौंदर्य के ऊपर इतनी कविताएं लिखी गई हैं, अगर आप देखेंगे हजारों कविताएं लिखी गई हैं भगवान के सौंदर्य का सिर्फ वर्णन करने के लिए। और भगवत गीता का ज्ञान, अगर आप भगवत गीता देखें तो भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको सबसे ज्यादा जिसके ऊपर व्याख्या की गई है संसार में, फिर भी लोग इसको समझ नहीं पाते। इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं, रहस्यम इद उत्तमम, बहुत ही रहस्य, बहुत ही गोपनीय ज्ञान है ये। और ये ज्ञान आप देखिए, छोटी सी किताब है, 18 अध्याय और 700 श्लोक, पर अगर आप इसको पढ़ने जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा इसको समझने में। इसलिए भगवत गीता जो है इसको क्या बोला जाता है, गीतोपनिषद भी बोला जाता है। तो सारे वेदों का जो सारांश स्वरूप है, अभी जैसे हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारे वेदों का और पुराणों का अध्ययन करें, बट हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट भगवत गीता को पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो भगवत गीता में इन सारे ग्रंथों का सार है, और ये भगवान स्वयं अर्जुन को बता रहे हैं। और वैराग्य, वैराग्य की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में भगवान खुद अर्जुन के रथ को हाँक रहे हैं कुरुक्षेत्र की रणभूमि में। और अगर आप देखेंगे, अगर रथ को मोड़ना होगा तो क्या करना पड़ता है, जो रथ का चालक है उसको अपने पैर से बताना पड़ता है कि अभी रथ को आपको दाएं मोड़ना है कि बाएं मोड़ना है। तो हम देख सकते हैं कि भगवान, जबकि संपूर्ण जगत जो है वो भगवान ने निर्माण किया है, सब कुछ भगवान के अधीन है, पर वो किसके अधीन है, अपने भक्त के। तो यहाँ से भगवान का हमें वैराग्य भी पता चलता है कि अपने भक्त के लिए वो एक एक तरह से उनके रथ के सारथी बनने को के लिए भी तैयार है। और बल की अगर बात की जाए तो भगवान में इतना बल है कि उन्होंने जो गोवर्धन पर्वत है, आज की तारीख में भी अगर आप देखेंगे, गोवर्धन पर्वत जो है पूरा 21 किलोमीटर के उसमें है, पूरा क्षेत्र में। तो पूरा पर्वत जो है उन्होंने, भगवान ने अपनी बाई उंगली के नाखून के ऊपर धारण किया था। तो ये समझ सकते हैं कि भगवान में कितना बल। तो ये 6 के 6 ऐश्वर्य जो हैं वो भगवान में पूर्ण पूर्ण स्वरूप से हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि भगवान जो है वो श्री कृष्ण है। 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान बोल रहे हैं कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं के परम भोक्ता भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं हूं। सर्वलोक महेश्वरम, समस्त देवी देवताओं, अगर आप देखेंगे 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो अगर हम इस जैसे अगर हम उदाहरण के स्वरूप में अगर हम समझना चाहें, तो जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है, जैसे भारत सरकार है, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे मुख्यमंत्री भी हैं और कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, और एक जो है वो प्रधानमंत्री। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं जो 33 करोड़ देवी देवता हैं वो मुख्यमंत्री या फिर कैबिनेट मिनिस्टर के समान हैं, और जो भगवान है वो है प्रधानमंत्री, जो इन सब का संचालन करते हैं। तो हमारे सारे जो बाकी मंत्री हैं वो किसके अधीन है, वो प्रधानमंत्री के अधीन है। और उसके बाद भगवान क्या बोल रहे हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सर्वभूतानाम सुहृदम, सुहृदम मीन मैं सबका हितैषी हूं। सर एंड ज्ञात्वा माम, जो ये जान जाता है, भगवान बोल रहे हैं जो ये 3 चीजें जान जाता है कि समस्त यज्ञ जो है उनका भोक्ता मैं हूं, सब लोगों का महेश्वर मैं हूं, और सबका जो सुहृदम वो भी मैं हूं, ये 3 चीजें अगर कोई जान जाता है तो भगवान बोल रहे हैं ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, उसको फिर भौतिक दुख नहीं मिलता, उसको शांति प्रदान होती। इसको शांति सूत्र वर्ष भी बोला जाता है, शांति सूत्र बोलते हैं इसको। और ये हम और चर्चा करेंगे जब हम 5वें अध्याय में जाएंगे। अभी के लिए हम इतना समझ सकते हैं कि किस, अगर हम बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, तो वो हमें कैसा हम अपने शास्त्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय में ये भी बोलते हैं, गामा विश्व च भूतानी, अगर आप देखेंगे पूरा संसार जो चल रहा है, भगवान बोल रहे हैं एक अंश स्थितो जगत, ये संसार जो आप बोल रहे हैं, ब्रह्मांड जो आप बोल रहे हैं, तो भगवान का बोल रहे हैं कि एक अंश स्थितो जगत, ये सिर्फ मैं अपने एक अंश मात्र से ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो अगर आप देखेंगे उदाहरण के स्वरूप में, अभी मैंने जैसे इस चेयर का सहारा लिया हुआ है, तो इस चेयर ने किसका सहारा लिया हुआ है, फ्लोर का सहारा लिया हुआ, फ्लोर ने किसका सहारा सहारा लिया है, इस बिल्डिंग का सहारा लिया।
बिल्डिंग ने किसका सहारा लिया? धरती का। धरती ने किसका सहारा लिया? आप बोलेंगे कि पूरा प्लैनेट अर्थ जो है, पर इस प्लैनेट अर्थ को कौन फ्लोट करता है? कौन इसको शक्ति प्रदान करता है जिसके वो फ्लोट कर रहा है पूरे? तो भगवान बोल रहे हैं वो मैं करता हूं। गामा विश्य च भूतानी धारयामी अहम ओजसा। मेरे ओज से और मेरी शक्ति से मैं सब, जितने भी ये ब्रह्मांड में जितने भी प्लैनेट हैं उनमें खुद मैं जाके मेरी शक्ति से ये सब पूरा ब्रह्मांड जो है वो चल रहा है। सो भगवान, और आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण की जो भगवत्ता है वो जितने भी हमारे प्रोमिनेंट, जितने भी महत्वपूर्ण हमारे आचार्य हुए, सबने भगवान की भगवत्ता को स्वीकार किया है, भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता को स्वीकार किया है। स्वयं जो व्यास देव हैं, अगर आप देखेंगे व्यास देव जी जो हैं, इन्होंने ही सारे ग्रंथों का निर्माण किया है। जितने भी ग्रंथ हम आजकल जिनका अध्ययन करते हैं हम, जैसे हमारे पुराण हैं, हमारे 18 पुराण हैं, वेद हैं, वो सारे, और उपनिषद हैं, वो सारे किसने हैं बोले हैं? वो सारे व्यास देव जी ने बोले। और वो कब बोले? कलयुग के स्टार्ट में। उन्होंने जब कलयुग शुरू होने वाला था उस समय भगवान व्यास देव जी ने वो सारे ग्रंथ बोले। और वो किसने लिखे? गणेश जी ने सारे वो ग्रंथ लिखे। तो उन्होंने 2 कंडीशन रखे थे उसके लिए। कौन से 2 कंडीशन रखे थे? कि जिस तेजी से मैं बोल रहा हूं उस तेजी से उसको लिखना पड़ेगा। एक ये पहला कंडीशन था। सेकंड कंडीशन जो व्यासदेव जी ने रखा था कि आप जो भी लिखेंगे पहले आपको उसको समझना पड़ेगा, उसको समझ आना चाहिए आपको, तभी आप लिखिए। तो ये 2 कंडीशन जो थी वो किसने फुलफिल की? वो कंडीशन जो थी वो गणेश जी ने फुलफिल की। और ये सारे ग्रंथ जो हैं वो हमें व्यासदेव जी के माध्यम से और गणेश जी द्वारा रचित हैं। इसलिए व्यासदेव जी क्या बोलते हैं भागवतम में? एते च अंशकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो क्या बोल रहे हैं कि एते च अंश कला, तो ये जितने भी अवतार हैं भगवान, वो आपके अंश मात्र हैं। जितने और अवतार हम भगवान के देखते हैं संसार में, वो बोलते हैं कि वो सब आपके अंश मात्र हैं। पर कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बट कृष्ण आप जो स्वयं है वो स्वयं भगवान स्वरूप है। और भी ऋषि, जैसे अगर हम देखेंगे, और ऋषि भी अगर हम देखेंगे तो वो सबने भगवान की भगवत्ता को स्वीकार किया है, भगवान कृष्ण की। तो भगवत गीता के अध्याय 10 में ये श्लोक आता है, आहुस्त्वाम ऋषया सर्वे देव ऋषि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। तो इसमें अर्जुन क्या बोल रहे हैं? नारद, असित, देवल जैसे ऋषि, जितने भी ये ऋषि हुए, सबने माना है कि भगवान जो है वो श्री कृष्ण है। अगर आप भगवत गीता भी देखेंगे तो जितने भी श्लोक हैं भगवत गीता के, जैसे अगर अर्जुन ने कोई श्लोक बोला है तो आप देखेंगे उसमें दिया हुआ है कि अर्जुन वाचा। और अगर संजय ने कोई श्लोक बोला है तो बोला जाता है कि संजय वाचा। पर जो कृष्ण ने श्लोक बोले हैं उसमें क्या दिया हुआ है? उसमें दिया हुआ श्री भगवान वाचा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वेद व्यास जी थे, उनको पूर्ण रूप से ज्ञान था, क्योंकि सारे शास्त्र जो उन्होंने दिए। इसलिए जहां पे भी श्री कृष्ण ने जो भी श्लोक बोले उन्होंने क्या बोला? श्री भगवान वाचा। तो आप कोई भी भगवत गीता, अगर आप किसी भी, कोई भी टीका, किसी का भी व्याख्या उठाएंगे तो वहां पे देखेंगे जहां पे भी जो जो भी श्लोक कृष्ण ने बोले वहां पे क्या दिया जाएगा? श्री भगवान वाचा, क्योंकि उनको ज्ञात है कि जो श्री कृष्ण है वो भगवान है। तो नारद, असित, देवल, व्यास जैसे ऋषि, अर्जुन बोल रहे हैं, इस सब किस सत्य की पुष्टि करते हैं? किस सत्य की पुष्टि करते हैं? स्वयं चैव ब्रवीषि में। और आप खुद भी अब मुझे अपनी भगवत्ता के बारे में बता रहे हैं। अर्जुन बोल रहे हैं आप स्वयं अपनी भगवत्ता का वर्णन कर रहे हैं, और ये मैं पहले भी अपने आचार्यों से सुन चुका हूं। किससे? नारद से, असित, देवल, व्यास। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कैसे जो कृष्ण हैं स्वयं भगवान। मध्वाचार्य हैं जिन्होंने उडुपी की स्थापना की है, जो वहां पे सेवित मूर्ति है वो माधवाचार्य ने खुद सेवा की है वहां पे। रामानुजाचार्य, श्रीरंगम की बात करें हम तो वहां से प्रसिद्ध जो संत हैं वो रामानुजाचार्य हैं। चैतन्य महाप्रभु जो बंगाल के बहुत ही जाने माने संत माने जाते हैं, बंगाल राज्य से, चैतन्य महाप्रभु, सबने इस चीज की पुष्टि की है कि कृष्ण जो है वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसे भगवान राम जो है उनको बोला जाता है
मर्यादा पुरुषोत्तम, और जो भगवान विष्णु है उनको क्या बोला जाता है, पुरुषोत्तम, और भगवान कृष्ण को क्या बोला जाता है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण में जो है वो 64 कलाएं परिपूर्ण है। तो 4 कलाएं हैं, वो कलाएं आपको किसी और अवतार में नहीं मिलेगी। वो 4 कलाएं कौन सी हैं, लीला माधुरी, भगवान बहुत ही सुंदर लीला करते हैं, भक्त माधुरी, और वेणु माधुरी, और रूप माधुरी। आपने नहीं देखा होगा कभी कि विष्णु जी ऐसे वेणु बजा रहे हैं या बांसुरी बजा रहे हैं, पर आप देखेंगे जब भगवान जब बांसुरी बजाते थे तो क्या होता था कि वृक्ष भी झुक जाते थे अपने आप, और जितने भी ग्वाल बाल थे, गोपियां थी, और जितने भी गायें थी, सब भगवान की जो वेणु थी उसको सुनने के लिए सब रुक जाते थे। इवन यमुना जी भी ऐसा बोला जाता है कि यमुना जी भी जब भगवान बांसुरी बजाते थे, इवन यमुना जी भी रुक जाते थे भगवान की बांसुरी सुनने के लिए। तो इस सब से हम समझ सकते हैं कि जो भगवान, जो श्री कृष्ण है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो ये थी हमारी आज की पहली शिक्षा। जिस अब हम इसके बाद अब भगवत गीता के अध्याय में प्रवेश करेंगे। जो पहला अध्याय है भगवत गीता का, वो है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो ये हमारा पहला अध्याय है। आज हम प्रयास करेंगे पहला और दूसरा अध्याय कंप्लीट करने का। तो भगवत गीता अगर आप देखेंगे, भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। तो छह अध्याय जो हैं, पहले 6 अध्याय, इनको कर्म योग बोला जाता है, और जो बीच के 6 अध्याय हैं उनको भक्ति योग बोला जाता है, और जो लास्ट के अंतिम 6 अध्याय हैं उनको क्या बोला जाता है, ज्ञान योग। तो कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो हमारे आचार्य एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं इसके लिए, भगवत गीता को समझाने के लिए, पूरे 18 अध्याय के लिए, कि जैसे अगर आप जैसा इस चित्र में देख रहे हैं कि एक जो डिब्बी है जिसमें हम अपने आभूषण रख सकते हैं, तो डिब्बी का एक जो निचला आवरण है वो पहले 6 अध्याय है, और जो रत्न जड़ित ढक्कन है उसका, वो अंतिम 6 अध्याय है। पर सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो डिब्बी के अंदर का जो चीज है, जो गहना जो आप उसके अंदर रखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होता है वो, और वो है भक्ति योग। तो जो बीच के, जो मध्य के जो 6 अध्याय हैं, उन वो सबसे महत्व के हैं। जैसे एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जैसे आप अगर आप देखें सैंडविच देखें, या फिर आप वड़ा पाव देखेंगे अगर, तो ऊपर भी पाव होता है और नीचे भी पाव होता है, बट उसके बीच में सबसे महत्व का जो है वो होता है वड़ा। ऐसे ही जो 6 अध्याय हैं, जो मध्य के 6 अध्याय हैं भक्ति योग, दोज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ भगवत गीता। तो गीता महात्म्य प्रभुपाद गीता यथारूप के अगर आप देखेंगे जो भूमिका है उसमें गीता महात्म्य से बहुत ही सुंदर श्लोकों का वर्णन करते हैं जो शंकराचार्य द्वारा रचित हैं। तो शंकराचार्य क्या बोलते हैं, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मल नाशनम। तो मल निर्मोचनम पुंस, अगर हम जल से स्नान करते हैं तो क्या होगा, हम अपने आप को स्वच्छ कर सकते हैं, पर हमें अगले दिन फिर स्नान करना पड़ेगा, उसके अगले दिन फिर स्नान करना पड़ेगा। पर भगवत गीता का ऐसा बोला जाता है, सकृत गीता अमृत स्नानम, अगर गीता के अमृत में कोई स्नान करता है तो उसका क्या होता है, संसार मल नाशनम, तो वो अंदर से भी पवित्र हो जाता है। तो भगवत गीता रूपी गंगा में जो भी स्नान करता है तो उसकी भौतिक जीवन की जो मलिनता है उससे वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है, और हृदय किससे, अंदर तक शुद्ध करती है। भगवत गीता जब आप श्रवण करते हैं तो आपके कर्ण से आपके हृदय को भी शुद्ध करती है, और आपके मन की मलिनता को भी दूर करती है। इसीलिए शंकराचार्य बोलते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। अभी एक ही शास्त्र, अभी हमारे पास इतना समय नहीं। अभी देखा होगा जैसे इंजीनियरिंग, जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है, अब जब इंजीनियरिंग के एग्जाम आते हैं और आपके पास पूरा टाइम नहीं है वो चैप्टर पढ़ने के लिए, तो आप क्या करते हैं उस समय आप अपने सीनियर से जाके नोट्स लेते हैं, बस उतना नोट्स पढ़, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं कि आप पूरा अध्याय या सारे अध्याय पढ़ पाए। इसीलिए शंकराचार्य क्या बोलते हैं, अभी एक कलयुग के लिए अभी एक ही शास्त्र पढ़िए,
भगवत गीता। और एको देवो देवकी पुत्रे, सारे विश्व के लिए एक ही ईश्वर हूं, कौन से? श्री कृष्ण। और एको मंत्र तस्य नामानि, एक ही मंत्रो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, कर्मापि एकम तस्य देवस्य देव। तो इस तरह से शंकराचार्य जो हैं भगवत गीता के महात्म्य को बताते हैं कि अब एक ही कार्य करना है, बस कौन सा कार्य करना है? भगवान की सेवा, श्री कृष्ण भगवान की सेवा। हाँ, तो संक्षिप्त विवरण अगर हम बात करें भगवत गीता के, तो पहले के जो 6 अध्याय हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो क्या बताते हैं? कर्म योग, कर्म करने की कला। और जो मध्य के 6 अध्याय हैं वो क्या है? किसके लिए कर्म करना है? वो श्री कृष्ण के लिए। वो बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि वो कार्य जो हम कर रहे हैं वो किसके लिए करें। तो वो कार्य हमें किसके लिए करने, वही कर्म जब आप भगवान के लिए करेंगे तो वो क्या बन जाता है? वो आप भक्ति बन जाता है। इसीलिए जो मध्य के 6 अध्याय हैं वो है भक्ति योग। और अंतिम जो 6 अध्याय हैं वो इस भौतिक जगत में रहते हुए कैसे हम कार्य करें, जिससे हम कार्य में लिप्त भी ना हो, उस कार्य के जन्म मृत्यु के चक्र से भी निकलें और भगवान की सेवा भी करें। तो इस संसार में हम कैसे जीवन यापन करें, वो ज्ञान योग, वो बताया जाएगा अंतिम 6 अध्याय में। तो अब हम भगवत गीता इस पृष्ठभूमि के साथ अब हम क्या करेंगे? अब हम पहले अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो पहला अध्याय अगर आप देखें, जो पहला श्लोक बोला गया है वो श्लोक किसने बोला है? धृतराष्ट्र ने। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको महाभारत से आप लोगों ने महाभारत देखा भी होगा और जानते भी होंगे, थोड़ा सा सिर्फ विवरण करेंगे महाभारत से कि धृतराष्ट्र जो थे वो 3 भाई थे। धृतराष्ट्र थे, पांडु थे और विदुर थे। तो विदुर जो थे वो दासी के पुत्र थे और धृतराष्ट्र जो थे वो जन्म से ही अंधे थे। और इसीलिए पांडु जो थे उनको राजा बनाया गया था। तो जब पांडु की मृत्यु हुई उस समय धृतराष्ट्र को राज्य दिया गया, पर कार्यभार सौंपा गया, इसलिए कि जब पांडु के पुत्र, जैसे पांडु के जो ज्येष्ठ पुत्र थे वो थे युधिष्ठिर, तो जब पांडु के जो पुत्र होंगे वो राज्य बनेंगे, राजा बनेंगे। पर क्या हुआ कि धृतराष्ट्र, ऐसा प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि वो सिर्फ आंखों से ही नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी अंधे थे धृतराष्ट्र के लिए, ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में। तो इसीलिए इस श्लोक में अगर हम देखते हैं कि उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा धृतराष्ट्र ने कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। तो अभी अपने पुत्र के मोह में दुर्योधन, क्योंकि वो चाहते थे, धृतराष्ट्र जो थे वो चाहते थे कि उनका पुत्र जो है वो राजा बने, तो मोह में इतने अंधे हो गए कि उनको ये भी नहीं दिखा कि वो कैसे पांडवों के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम धृतराष्ट्र की जो मानसिकता है वो समझ सकते हैं। और अभी जब दोनों सेनाएं सामने सामने हैं, अभी पांडवों ने क्या बोला कि हमें सिर्फ 5 गांव अगर दे देंगे तो भी हम ये युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि एक क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय का धर्म है कि वह राज्य का संचालन करे। तो अगर राज्य नहीं होगा तो क्षत्रिय किस राज्य का संचालन करेगा? तो अर्जुन और पांडवास जो थे वो क्षत्रिय थे और उनको राज्य चाहिए था। उन्होंने ये बोला कि हमें सिर्फ 5 गांव भी अगर आप देंगे तो हमें युद्ध नहीं चाहिए। पर दुर्योधन ने क्या बोला कि मैं सुई की नोक के बराबर भी आपको जमीन नहीं दूंगा। और हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र ने भी इसका समर्थन किया। और धृतराष्ट्र भी क्योंकि अंदर से चाहते थे कि जो उनका पुत्र है दुर्योधन, उसको ये राजगद्दी मिले। तो यहाँ पे अभी ये धृतराष्ट्र के प्रश्न से भगवत गीता स्टार्ट होती है। और धृतराष्ट्र किससे ये प्रश्न कर रहे हैं? तो जब ये युद्ध भूमि में दोनों सेनाएं आगे सामने खड़ी हैं, आमने सामने, और धृतराष्ट्र संजय से ये पूछते हैं। संजय जो है वो भी व्यासदेव के शिष्य थे और संजय को ये दूरदृष्टि प्राप्त थी कि वहां बैठ के वो देख सकते थे कि ये जो आपकी युद्ध भूमि है कुरुक्षेत्र, वहां पे क्या हो रहा है। तो पहला दूरदर्शन जो था, अगर आप देखेंगे एक्चुअली ये किसके पास था, वो था दूरदृष्टि जो थी वो किसके पास थी? संजय। इसलिए उन्होंने संजय से क्या पूछा? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र,
इस धर्म क्षेत्र जो है, ये कुरुक्षेत्र जो है, वो क्या क्या हो रहा है संजय वहां पे, मुझे बताइए इसके बारे में। अगर आप देखेंगे ये पूछने का कोई मतलब नहीं बनता कि वहां पे क्या हो रहा है। अभी दोनों सेनाएं, अगर अगर कोई ये पूछे कि अभी ईडन गार्डन में दो टीम सामने सामने खड़ी हैं, तो आप ये किसी से पूछेंगे नहीं कि वो टीम क्या कर रही है वहां पे, क्योंकि आपको पता है वहां मैच ही हो रहा है, क्रिकेट का मैच ही हो रहा है, वो दोनों टीम मैच देख रही हैं या खेल रही हैं। तो वो एक क्वेश्चन पूछने का मतलब नहीं है। पर यहाँ देखते हैं कि धृतराष्ट्र ने यह प्रश्न पूछा कि क्योंकि उनके अंदर संशय था। क्यों संशय था? क्योंकि उनको पता था कि जो कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म क्षेत्र है। अभी आप देखेंगे जैसे क्रिकेट मैच भी होता है तो ऐसा बोला जाता है कि पिच किसको फेवर करेगी, ये पिच किसके लिए अच्छी है, ये बैट्समैन पिच है कि ये बॉलिंग पिच है। अगर हम देखेंगे अभी जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो रही है, तो उसमें बॉलिंग जो आपकी पेस बॉलर जो है उनके लिए पिच बहुत मदद करती है। तो इसीलिए धृतराष्ट्र को पता था कि जो कुरुक्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र है। और वो क्यों धर्म क्षेत्र है? क्योंकि वहां पे परशुराम जी ने तपस्या की है, भगवान श्री कृष्ण खुद वहां पे हैं, और पांडव जो हैं वो किसके साथ हैं? पांडव भी अगर हम देखेंगे धर्म के साथ हैं। इसलिए धृतराष्ट्र के अंदर ये संशय था कि ये जो जगह है, जो जगह का चुन जहां पे ये युद्ध होने वाला है, वो धर्म क्षेत्र है। इसीलिए वो भयभीत थे कि ये किसको फेवर करेगा, ये पांडवों को फेवर में जाएगा। और उन्होंने क्या पूछा जिससे धृतराष्ट्र की मानसिकता का पता चलता है, वो क्या था? मामकः पांडवाश्चैव। उन्होंने बोला मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। इससे पता चलता है कि उनकी मानसिकता कैसी थी। अगर देखा जाए तो धृतराष्ट्र जो थे वो एक तरह से उनके बड़े पापा बोल सकते हैं, है ना। तो एक तरह से वो बड़े पापा ही थे उनके, पर वो अपने आप को कैसा समझ रहे थे कि दुर्योधन जो है वो मेरा पुत्र है, और ये जो पांडव हैं ये किसके पुत्र हैं? ये जो पांडव हैं वो पांडु के पुत्र हैं। इसीलिए उन्होंने अलग समझा उनको, मेरे माम का पांडवाश शैव। तो इससे उनकी संकीर्ण सोच, और ये दिखाता है कि कैसे वो चाहते थे कि उनका पुत्र जो है इस तरह से उसको ये राजगद्दी मिले। नेपोटिज्म, जैसे आजकल एक बहुत शब्द का वो हो रहा है कि नेपोटिज्म की भी हम चर्चा करते हैं, तो धृतराष्ट्र उसी का एक प्रतीक है। तो हम थोड़ा सा और जल्दी जाएंगे इसमें। दूसरी शिक्षा जो है इसमें, कि जो भगवान श्री कृष्ण थे उनकी उपस्थिति जो थी वो किसी भी कूटनीति और भौतिक विशेषज्ञता से लाख गुना श्रेष्ठ है। तो दुर्योधन अगर हम देखते हैं इस श्लोक में, ये तीसरे श्लोक में क्या बोल रहे हैं दुर्योधन? पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दुर्योधन जो है वो कूटनीति कर रहे हैं, अपने गुरु के ही दोषों का बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं तव शिष्येण धीमता। ये जो द्रुपद पुत्र है, जिसको दृष्टद्युम्न, जिसको आपने ज्ञान दिया है, अभी आप देखिए युधिष्ठिर जो थे, युधिष्ठिर ने सबसे पहले आशीर्वाद लिया किससे? भीष्म से और द्रोणाचार्य से। और भीष्म ने उनको क्या बोला? विजयी भव। और उन्होंने बोला अगर आप मेरे पास नहीं आते तो आपको श्राप मिलता। तो हम देख सकते हैं कि एक कैसी मानसिकता है युधिष्ठिर की, और एक है दुर्योधन। वो अपने गुरु के पास, युधिष्ठिर जो है वो गुरु के पास आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, जबकि वो दूसरे खेमे में है। पर वहीं दुर्योधन के साथ हैं वो द्रोणाचार्य, फिर भी वो उनको क्या बोल रहे हैं? उनकी गलती का एहसास करा रहे हैं कि देखिए, जिसको आपने ये पूरा ज्ञान दिया, अब वो आपके सामने, उसकी व्यू रचना देखिए कितनी सुंदर है, और वो आपके सामने खड़ा है, आपने ऐसा क्यों किया? अब आगे ध्यान रखिएगा। एक तो वो उनकी गलती बता रहे हैं और उनको चेतावनी भी दे रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये जो भौतिक कैलकुलेशन जो होती है, जैसे दुर्योधन जो कूटनीति कर रहा है, वो कैसी कूटनीति कर रहा है। और आगे फिर बताया गया है कि कैसे बहुत सारे शूरवीर जो हैं वो दोनों सेनाओं में बहुत सारे शूरवीर हैं, युधान हैं, विराट हैं, द्रुपद हैं, इन सब के बारे में बताया गया है। इस श्लोक में वो बता रहे हैं कि अस्माकं तो विशिष्टा ये तन्निबोध द्विजोत्तम नायक मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि में। वो क्या बोल रहे हैं? ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए
मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में भी बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। तो वो क्या बता रहे हैं? शूर होते हैं शूरवीर। तो यहाँ पे युयुधन, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, युयुधन भी जो थे वो सात्विकी को बोला जाता है, युयुधन। तो यहाँ पे दुर्योधन ने बताया कि हमारी, पहले तो उन्होंने उनकी गलती बताई गुरु की, जो सैन्य का निरीक्षण कर रहे हैं, और दोनों तरफ के जो योद्धा थे उनके नाम गिने। विकर्ण का भी नाम लिया, क्योंकि विकर्ण वो थे जिन्होंने द्रौपदी वस्त्राहरण में विरोध किया था। और फर्दर क्या बोलते हैं दुर्योधन इसमें आगे, क्या बोलते हैं कि शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता। तो हमारे आचार्य बोलते हैं त्यक्त मद अर्थे, तो दुर्योधन क्या बोलते हैं? मद अर्थे, मेरे लिए सब अपना जीवन का त्याग करने के लिए तत्पर है। तो हमारे आचार्य बोलते हैं कि एक्चुअली उस समय सरस्वती जो थी वो उनकी जीवा पे बैठ गई थी दुर्योधन की, क्योंकि असली में ही उनका त्याग, सब अपने जीवन का त्याग करने ही वाले, सबकी मृत्यु निश्चित ही थी। जो जो भी दुर्योधन की साइड थे उनकी मृत्यु निश्चित थी। इस श्लोक में, आगे के श्लोक में अर्जुन बोलते हैं अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। तो हमारी जो सेना है वो कौन निरीक्षण कर, किससे रक्षित है? वो भीष्माभिरक्षितम। और जो ये हमारे जो युधिष्ठिर की सेना है वो किससे रक्षित है? भीमाभिरक्षितम। तो भीम जो थे वो सबसे ज्यादा बलशाली मानते थे उनको। भीम को, दुर्योधन जो थे वो भीम को सबसे ज्यादा बलशाली मानते थे। और हम देखते हैं कि उन्होंने उनको जहर देने का भी प्रयास किया था शुरू में। तो भीम को बहुत ही बलशाली मानने की वजह से उनको ऐसा लगता था कि उनके सामने अगर, क्योंकि भीम ने वो प्रतिज्ञा ली थी कि वो सारे जो पांडव हैं, सारे जो कौरव हैं, उनका वध वो खुद भीम करेंगे। तो इसलिए भी वो दुर्योधन जो है वो किसका नाम ले रहे हैं? कि हम भीष्म का नाम ले रहे हैं, भीष्म पितामह का, और वहां से किसका नाम ले रहे हैं? वो भीमाभिरक्षितम। पर अगर हम देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि दुर्योधन ने सबका नाम लिया, पर उन्होंने किसको नहीं गिना? उन्होंने श्री कृष्ण को नहीं गिना। तो ये होती है भौतिक कैलकुलेशन, क्योंकि उनको लगता था कि भगवान तो श्री कृष्ण, उनको ये एहसास नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो खुद जो है वो पांडवों के साथ हैं। उनको ऐसा लगता था कि उन्होंने तो कोई पहले ही बोला है कि वो कोई अस्त्र नहीं उठाएंगे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को गिना ही नहीं इसमें। फर्दर अगर हम देखेंगे, तीसरी शिक्षा जो है, तीसरी जो महत्व की शिक्षा है जो पहले अध्याय में से, वो ये है कि जहां कृष्ण है वहां विजय निश्चित रूप से रहती है। तो एक और संवाद जो बताना चाहूंगा मैं, इसमें से आता है महाभारत में से। तो जब ये वॉर शुरू होने वाला था, तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास गए मदद मांगने के लिए। और अर्जुन जो थे वो भगवान के चरणों में बैठ गए, और दुर्योधन जो थे भगवान के शीर्ष के पास बैठ गए। तो जब भगवान की आंखें खुली तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा अर्जुन को। तो इसलिए उन्होंने अर्जुन को बोला कि आप पहले मांगो, आपको क्या चाहिए। तो अर्जुन ने क्या बोला कि, और उन्होंने उनको दो चीजों में से निर्णय के लेने के लिए बोला। उन्होंने बोला एक ये कि आप मुझे ले सकते हैं अपनी साइड, पर मैं निहत्था रहूंगा और मैं कोई अस्त्र धारण नहीं करूंगा। और दूसरा, आप मेरी अक्षौहिणी नारायणी सेना ले सकते हैं। तो अर्जुन ने बिना समय गवाए किस चीज का चयन किया? उन्होंने बोला कि कृष्ण, मैं आपको चाहता हूं कि आप मेरे साथ रहें। अगर आप हथियार नहीं भी उठाएंगे तो कोई बात नहीं, पर मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रहें। और वहीं दुर्योधन अपने मन में सोच रहे थे कि अगर मुझे भी पहले पूछा जाता तो मैं नारायणी सेना ही लेता, अब मैं निहत्थे कृष्ण का वैसे भी क्या करूंगा। तो ये हम देख सकते हैं, अर्जुन जो है वो भौतिक जो अध्यात्मवाद का प्रतीक है, और जो दुर्योधन है वो भौतिकवाद का प्रतीक है। अभी जब अर्जुन ने कृष्ण को चयन किया और जब दुर्योधन वहां से चले गए, तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन, ये तुमने क्या किया? मैं तो वैसे ही निहत्था जाने वाला हूँ, आपने मुझे क्यों चुनाव किया? मेरी नारायणी सेना ले सकते थे। पहले ही अगर हम देखें तो 7 अक्षौहिणी सेना जो थी वो पांडवों के पास थी, और 12 अक्षौहिणी सेना थी जो कौरवों के पास थी। तो बहुत बड़ी सेना थी कौरवों की। तो उन्होंने बोला कि आप चाहते तो मेरी नारायणी सेना ले सकते, आपने ऐसा क्यों किया? तो आपने बहुत गलती करी। तो उसमें अर्जुन को बोलते हैं भगवान, हार तेरी निश्चित है, रहेगा तू सदा उदास।
माखन तो वो ले गया, छाछ बची तेरे पास। ये क्या क्या अर्जुन तुमने, ये क्या निर्णय लिया तुमने? तो अर्जुन भगवान को क्या बोलते हैं, जीत मेरी निश्चित है, दास ना होगा कभी उदास। माखन लेके क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। तो हम देखते हैं जो भक्त है और जो असुर है, दोनों की मानसिकता में कितना डिफरेंस है। जो भक्त है वो हमेशा कृष्ण का चयन करते हैं, और जो असुर है वो हमेशा माया का चयन करते हैं। तो उनको भगवान की एनर्जी चाहिए, उनको लक्ष्मी चाहिए, पर उनको लक्ष्मी पति नहीं चाहिए। पर जो भक्त हैं उनको सिर्फ भगवान चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए। इसीलिए ऐसा बोला गया है। आखिरी श्लोक अगर आप देखेंगे भगवत गीता का, जो आखिरी श्लोक है वो क्या बताता है हमें, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर्भूते ध्रुव नीति मति ममः। तो वो क्या बोलते हैं, जहां पे भी यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां पे भी योगेश्वर कृष्ण है, जहां पे भी पार्थ धनुर्धर हैं, जहां पे भी अर्जुन जैसे शिष्य हैं, तत्र श्री श्री विजयो भूतित, वहां पे ऐश्वर्य रहेगा, श्री रहेंगी, विजय रहेगी, वहीं पे विजय होगी, और वहीं पे अलौकिक शक्ति होगी, और ध्रुव नीति नीति रहे, निश्चित रूप से ये सारी चीजें रहेंगी, ऐश्वर्य, विजय, शक्ति और नीति। तो यहां समझ सकते हैं जहां कृष्ण है, ये हमारी तीसरी शिक्षा है पहले अध्याय से, जहां श्री कृष्ण है वहां विजय निश्चित रूप से रहती है। तो आगे के श्लोकों में अगर हम देखेंगे तो वर्णन आता है कि किस तरह से पांडवों की जीत के पहले से ही संकेत दिखने लग गए थे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शंखनाद हो रहा है, अर्जुन और कृष्ण दोनों अपने शंख का नाद कर रहे हैं, और सब शंख, जैसे ये श्लोक में बताया गया, पांचजन्य ऋषिकेशो, जो कृष्ण का था कौन सा शंख था, पांचजन्य, ऐसे ही सब जो युधिष्ठिर अर्जुन, सो दिस वाज द वॉर क्राई। जैसे हम आज के टाइम में बोलते हैं वॉर क्राई, ऐसे ही पहले जो वॉर क्राई थी वो क्या था कि शंख जब बजता था तब युद्ध शुरू होता था, और जब शंख से ही युद्ध का समापन होता था। तो जो पांडवों ने जो शंख बजाए उससे ही उनका हृदय जो था, वो शंख जो थे कहाँ गए, उनके हृदय तक गए कौरवों के। और उस शंखनाद वो इतना था कि वो आसमान को चीर रहा था और कौरवों के हृदय को भी चीर रहा था। दिव्यो शंखो प्रदत्त मुत, तो इसलिए बोला गया है कि जो भगवान के जो शंख हैं वो भी दिव्य हैं। इस तरह हम श्रीमद् भागवतम में भी देख सकते हैं, जब भगवान ने अपने शंख से जब ध्रुव महाराज को छुआ तो एकदम से उनको भगवान के दर्शन हुए और भगवान की भगवत्ता का अनुभव हुआ। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं भगवान के जो शंख हैं वो कैसे वो दिव्य। तो बहुत सारे लक्षण थे इसमें, जैसे अग्निदेव ने जो रथ था अर्जुन का वो अग्निदेव ने दिया था, और जो घोड़े थे वो इंद्र ने दिए थे, और जो हनुमान जी थे वो स्वयं जो अर्जुन का जो रथ था और उसके ऊपर जो ध्वज था उसके ऊपर खुद स्वयं हनुमान जी विराजमान थे, इसलिए बोला गया ऐसा श्लोकों में कपि ध्वज। तो श्री कृष्ण की उपस्थिति, अग्निदेव का रथ, शंखनाद, हनुमान जी का होना, ये सब किस चीज का था, पांडवों की विजय का संकेत था। सो हम समझ सकते हैं पहले से ही ये निश्चित था, क्योंकि जो पांडव थे वो धर्म, इसलिए ये धर्म युद्ध बोला गया है इसको। तो धर्म युद्ध में जो धर्म की साइड थे उनका विजयी होना पहले से ही तय था। तो ये भगवान की सुनियोजित योजना थी जिससे सारे जो अधर्मी एक साइड आ जाएं और पूरी धरा को वो अधर्मियों से मुक्त करें। क्योंकि भगवान जब आते हैं इस धरा पे किस लिए आते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमने शंखों का के बारे में चर्चा की। इसके बाद में जो चौथी और अंतिम शिक्षा है इस पहले अध्याय में से, कि अर्जुन जैसे महान पराक्रमी योद्धा होने पर भी वो लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, और उन्होंने अपने धनुष का त्याग कर युद्ध लड़ने से मना कर दिया। तो वो हम अभी जानेंगे कि ऐसा क्यों किया। तो जैसे ही उन्होंने कृष्ण को बोला सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युता, कि अच्युत, इसलिए वो भगवान अच्युत क्यों बोला उन्होंने उनको, कि भगवान कभी असफल नहीं होते, कभी चूकते नहीं है अपने भक्तों के लिए। तो उन्होंने क्या बोला, अभी अर्जुन की दुर्बलता बाहर आ रही है, तो उन्होंने भगवान को बोला सेनयोर उभयोर मध्य, और भगवान ने क्या किया, सेनयोर, दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाओ, मैं देखना चाहता हूं, अर्जुन ने बोला कौन कौन लड़ने आए हैं।
दुर्योधन की तरफ से कौन लड़ने आया है मैं देखना चाहता हूँ। पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण ने जो रथ था वो किसके सामने लाके खड़ा किया, भीष्म और द्रोण के सामने। क्योंकि भगवान को पता था कि जो अर्जुन है वो किससे, उनकी दुर्बलता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो उनका आसक्ति थी वो किससे थी, भीष्म के साथ और द्रोणाचार्य के साथ। इसलिए भगवान ने क्या किया, रथ को उनके सामने खड़ा कर दिया। तो इससे आगे हम देखते हैं कि अभी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे। क्यों युद्ध नहीं करना चाहते, तो उन्होंने बहुत सारे इसके लिए कारण दिए। और उनमें से कौन कौन से कारण थे अगर आप देखेंगे तो पहला उन्होंने बताया कि दया, उनको दया थी अपने, क्योंकि उनके मित्र और वो संबंधी थे। और फिर उन्होंने दूसरा रीजन दिया, दूसरा जो कारण बताया, उन्होंने बोला अगर मैं विजयी हो भी गया, अगर मैं विजयी हो भी गया तो मैं आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। अगर आपका कुछ भी जीवन में अगर आप देखेंगे, अगर आपको कुछ मिलता है तो आपको सबसे पहले रहता है कि मैं किसके साथ शेयर करूं। आपके पास एक फैमिली होनी चाहिए शेयर करने के लिए, दोस्त होने चाहिए शेयर करने के लिए, तब आप उस चीज का आनंद उठा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी मिला और आपके पास उसको बांटने के लिए कोई कुछ नहीं है तो आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए उन्होंने बोला कि मैं विजयी होने पे भी आनंद नहीं प्राप्त कर सकता। तीसरा उन्होंने बोला पाप कर्म लगेगा मुझे। तो पहला उन्होंने क्या बोला, ना कांक्षे विजयम कृष्णम न च राज्य सुखानी च, मुझे नहीं चाहिए कृष्णा ऐसी विजय का मैं क्या करूं, और मुझे राज्य सुख भी नहीं चाहिए। और ये जो पाप लगने वाला है, पापम एवं आश्रय, ये हम पाप का आश्रय ले रहे हैं। और वो कृष्ण को बता रहे हैं कि अगर मैं ऐसा करता हूं, अगर मैं उनका वध करता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं पाप का आश्रय ले रहा हूं। स्वजनम ही कथा, अथवा कैसे मैं अपने स्वजनों का वध कर सकता हूँ। सो उनको मित्रों और संबंधियों के प्रति दया है, और वो उनको ऐसा लग रहा है कि वो पाप का आश्रय ले रहे हैं। जबकि मनु संहिता में ऐसा बोला गया है, मनुस्मृति में ऐसा बोला गया है कि जो आतिताई है आप उनका वध कर सकते हैं। जो आपका धन लूटते हैं, या आपकी स्त्री का कोई हरण करता है, या आपके घर को कोई अग्नि लगा देता है, या फिर आपको कोई मारने का प्रयास करता है, ये सारे जो 6 तरह के आतिताई हैं आप उनको मार सकते हैं, उसका आपको पाप नहीं लगेगा। पर यहाँ अर्जुन जो है, हम देख सकते हैं अर्जुन की जो दूरदृष्टि है वो ये भी देख रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में जो पारिवारिक, जो हमारी वंश है, वो उसका भी नाश हो जाएगा। सो इसलिए उन्होंने क्या बोला, दृष्टवे मम स्वजनम कृष्ण, अपने संबंधियों को देखकर क्या हो गया उनका, सीदंती माम गात्राणी, मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, वेपथुश्च शरीर में, मेरा शरीर कांप रहा है, रोम हर्ष च जायते, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीवम संसरते हस्तार, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, और मेरी त्वचा जल रही है। फर्दर वो बोलते हैं कि भ्रामतीव च मे मना, अभी अब देखें कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन को भ्रम में डाल दिया। अर्जुन जो है वो भगवान के भक्त हैं, भक्त को कभी भी भ्रम नहीं होता, पर भगवान ने किस लिए अर्जुन को भ्रम में डाला ये हमें समझना चाहिए, ताकि वो अर्जुन के माध्यम से हमें भगवत गीता का ज्ञान दे सके। इसलिए वो बोल रहे हैं निमित्तानि च पश्यामि, मैं अपने को भूल रहा हूं, अर्जुन बोल रहे हैं, और मेरा सर चकरा रहा है, विपरीतानि च केशवा, मुझे तो सिर्फ अमंगल का कारण दिख रहा है। अगर आप देखें भगवान कृष्ण उनके सामने खड़े हैं, उनके रथ भी विद्यमान है, तब भी अर्जुन को ना तो विजय के संकेत दिख रहे हैं और ना श्री कृष्ण दिख रहे हैं, क्योंकि वह अपने दृष्टिकोण से सारा कुछ देख रहे हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि अगर हमें भक्ति करना है तो हमें भगवान के दृष्टिकोण को समझना बहुत जरूरी है। हमारे दृष्टिकोण से महत्व है कि हम भगवान के दृष्टिकोण को समझें। तो आखिरी श्लोक जो है, पहले अध्याय का जो आखिरी श्लोक है वह यह है कि संजय मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत, विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसा। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि दिव्य ज्ञान अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो भगवत गीता का ज्ञान जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए क्या योग्यता चाहिए। एक तो दयालु होना चाहिए, जैसा हम अर्जुन से देख सकते हैं। तो हमें अर्जुन के भाव, अर्जुन का जो भाव है और जो अर्जुन की योग्यताएं हैं और जो अर्जुनों की क्वालिटीज हैं, वो क्वालिटीज हमें अपने अंदर चाहिए अगर हम ये दिव्य ज्ञान चाहते हैं कि हमें ये ज्ञान हमें मिले। तो दयालु
तथा कोमल हृदय का व्यक्ति और जो भगवान की सेवा में रत हो इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के योग्य है। ये श्रीला प्रभुपाद हमें बताते हैं। और एवं उक्तवा, अभी अर्जुन क्या कर गए, बैठ गए। विसृज्य सशरम चापम, चापम इज धनुष, सशरम इज बाण, विसृज्य मीन्स एक और। अभी बाण और धनुष रख के अर्जुन ने क्या किया, वो एक तरफ बैठ गए, क्योंकि उनके हृदय में क्या हो रहा था कि जिनके ऊपर हमें फूल अर्पण करने चाहिए, अभी उनके ऊपर वो बाण कैसे चलाएं। तो ये अर्जुन की दुविधा थी। और इस अर्जुन की दुविधा को अगर हम देखेंगे अगले अध्याय में, जो हम अगले सत्र में जानेंगे। अभी जब अर्जुन ने इस तरह, ये 4 हमने आज शिक्षा प्राप्त की पहले अध्याय से। जब हम अगले अध्याय में जाएंगे, अध्याय 2 में, तब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि जब भगवान ने देखा कि अर्जुन इस दुविधा में है, तो भगवान ने कैसे, अभी ऐसा नहीं है कि जो भक्ति करता है कि उसके जीवन में प्रॉब्लम्स या कठिनाइयां या मुश्किलें नहीं आएंगी। जीवन में मुश्किलें आएंगी, पर भगवान बोलते हैं कि मैं, अगर वो मुझे पुकारेंगे तो मैं उनके साथ रहूंगा हमेशा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अर्जुन जबकि भक्त थे, तो ऐसा नहीं कि उनके जीवन में मुश्किल नहीं आई, मुश्किल आई, पर भगवान उनको शक्ति देते हैं और भगवान उनको वो ज्ञान देते हैं और भक्ति देते हैं, जिससे वो इस मार्ग में आगे बढ़ पाए। तो हम अगले सत्र में जब मिलेंगे तो हम उसके बाद चर्चा करेंगे कि किस तरह भगवान ने अर्जुन की दुविधा को दूर किया। तो मैं आपका सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने अपना समय, कीमती समय निकाल कर आज आप इस भगवत गीता के सत्र में आए। किसी को अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अगले 5 मिनट में हम लोग क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। और किसी को अगर कोई प्रश्न होगा तो आप एडमिन को भेज सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं, तो हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है तो आप अनम्यूट हाथ रेस कर सकते हैं, और या चैट पे पूछ सकते हैं या फिर बाद में व्हाट्सएप के द्वारा भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं भावेश प्रभु से विनती करूंगा कि अगर कोई अनाउंसमेंट है तो आप बता दीजिए, नहीं तो हम लोग कल इसी समय, कल 6 बजे विल मीट अगेन, और हम कल प्रयास करेंगे कि हम 2 या 2-3 अध्याय कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। भावेश प्रभु। यस प्रभु जी, कोई अनाउंसमेंट तो नहीं है, मगर आज कई भक्तों ने जब ज्वाइन किया तो सिर्फ ज्वाइन किया था, वो ऑडियो